अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अंबिया के वाक़यात का जो सिलसिला चल रहा है उसमें आज 5वीं क़िस्त हम आपके सामने पेश करेंगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, कौम आद जिसे कहा जाता है, उनके अंदर 3 बुनियादी बीमारियां थी। एक तो अपने आप को सबसे ज़्यादा ताकतवर समझते थे, और दूसरे नंबर पे अपनी इस ताकत का गलत इस्तेमाल करते थे, और तीसरे नंबर पे महल्लात ऐसे बनाते थे कि जैसे हमने सारी ज़िंदगी इधर ही रहना है। फिर अल्लाह जल्ल जलालू ने इन 3 बीमारियों की वजह से उनके ऊपर 3 तरह के अज़ाब नाजिल फरमाए, जिसका कुरान पाक में तफसील से तज़किरा मौजूद है। फ़अम्मा आदुन फ़अहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया सख़रहा अलैहिम सबअ लयाल व समानियत अय्याम, कि अल्लाह जल्ल जलालू की तरफ से हवा का ऐसा झोंका आया और ऐसा अज़ाब आया कि 8 दिन और 7 रातें मुसलसल हवा चलती रही, और उठा के यूँ फेंका उनको जैसे खजूर के तने पड़े होते हैं। आम तौर पे हमारे ज़हनों में कि उनके कद बहुत लंबे थे, ऐसी बात नहीं है। मेरी आपकी तरह के नॉर्मल कद ही थे उनके, लेकिन ताकत, क़ुव्वत, माली एतबार से, हर एतबार से अल्लाह ने उनको नवाजा हुआ था। लेकिन उस नवाजने को अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय अपने मामला समझना शुरू कर दिया कि हमारी तरफ से मामला, तो अल्लाह ने फिर ये अज़ाब भेजे। पहला अज़ाब ये भेजा हवा का। दूसरे नंबर पे इल्ला जालत हुकर रमीम, ऐसी हड्डियों को बोसीदा कर दिया। रमीम अरबी में उस हड्डी को कहते हैं जिससे इतनी बदबू है कि कोई करीब आने के लिए तैयार ना हो। तो इतनी उनके जिस्मों में बदबू पड़ गई, हड्डियाँ बोसीदा हो गई कि कोई करीब आने के लिए तैयार नहीं। और तीसरे नंबर पे फ़अस्बहू ला युरा इल्ला मसाकिनुहुम, वो महल्लात जो बनाए थे, वो महल्लात थी, खंडरात बन गए, वहाँ आने के लिए कोई तैयार नहीं। यहया बिन मुआज़ बहुत बड़े हस्ती गुजरी हैं, वो फरमाते हैं कि मैं उन जगह पर गया और जाके मैंने उस इलाके, उस जगह को मुखातब करते हुए कहा, अईना सुक्कानुकल अक़दमून, तुम्हारे जो यहाँ रहने वाले थे, अईना उम्मारुकल माज़ून, तो यहाँ रहने वाले थे वो किधर चले गए। तो गैब से आवाज़ आई, फ़हतब बिही हातिफ़, गैब से आवाज़ आई कि यहाँ के रहने वाले सब चल बसे, उनके जो आमाल हैं वो बाकी रहे उनके तोक़ों के अंदर, बाकी सब कुछ हड्डियाँ उनकी बोसीदा होगी। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि आज हमारे अंदर भी ये बीमारी सिरायत कर रही है कि हम अपनी ताकत के ऊपर सराहते हैं, अपनी ताकत के ऊपर इतराते हैं, और अपनी जो अल्लाह की तरफ से नेमत आती है, आज आप साइकिल वाले को देख लें चाहे जहाज़ वाले को देख लें, हर जगह आपको एक तकब्बुर की फ़िज़ा नज़र आएगी। याद रखिए कि अगर इंसान अपने इल्म के बलबूते पर तकब्बुर करेगा या माल के बलबूते पर, मैं बड़ा नेक हूँ, मैं बड़ा आलिम फाजिल हूँ, या मैं बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर, किसी भी फील्ड के अंदर, तो अल्लाह की पकड़ वैसी आएगी जैसे उन लोगों पर आई है। अपने आप को इन बीमारियों से हमने निजात दिलानी है। ये तज़किरे सिर्फ इसलिए नहीं कि हमने उनके तज़किरे सुने, देखना ये कि आज हमारे अंदर कहीं ये बीमारियाँ तो नहीं हैं, हम अपने आप को ताकतवर तो नहीं समझते, कहीं हम अपनी इस ताकत का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। हदीस पाक में आता है कि जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है, मम मशा मा ज़ालिमिन वहुव यअलम अन्नहु ज़ालिम, किसी ज़ालिम का साथ देता है, क़द खरज मिनल इस्लाम, तो दार इस्लाम से उसका कोई तल्लुक़ नहीं। तो दरख्वास्त है कि हम अपने वोटर सपोर्टर इन चीज़ों को मत देखें, हमने ये देखना है कि अल्लाह कैसे राज़ी होता है। आज झूठी गवाही दी जा रही है इसी बुनियाद पर कि फ़लाना ताकत वाला है, और मज़लूम आदमी की गवाही देने के लिए कोई तैयार नहीं। तो इन बीमारियों से हमने अपने आप को बचाना है, ख़ुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़